गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। आने वाले राजस्थान के सरकारी एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला है, तो इसे आप विस्तार से समझें और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप तो इम्पोर्टेंट बातें भूल जाएंगे, स्किप कर देंगे। स्किप नहीं करें, आप वीडियो देखें, पूरा देखें। इससे क्या होगा कि जो सरकारी योजना विस्तार से समझा रहा हूँ मैं, वो आपको पूरी तरह समझ में आएगी। यदि आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन हो वो मिडिल वाले वीडियो में हो। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक देखें, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फिर करें, ताकि मैं और लोगों को जोड़ सकूं और हम अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा सके। देखो, यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। आप जितना सहयोग करेंगे, जितना मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, उतना चैनल ये लंबा चलेगा और इन दोनों में आपका और मेरा दोनों का ही भला है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में भामाशाह योजना नाम की योजना चली थी। यह भामाशाह योजना क्या है भाई? भामाशाह महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, जिन्होंने संकट के समय महाराणा प्रताप को अपनी सारी जमीन जायदाद दौलत संपत्ति सब कुछ दे दिया। वो भामाशाह थे, उनके नाम से योजना चलाई गई। क्यों? इससे गरीबों का कल्याण हो या राजस्थान के अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो। कैसे? कि सरकार चाहती है कि हम लोग लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट दें, या जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पैसा लोगों तक सीधे डायरेक्ट पहुंच सके। इसमें कालाबाजारी, लाल फीताशाही और लेट लतीफी, ये सब कारण जो है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें निःशुल्क खाते खोले जाए, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाए, और भी कई सारी चीजें वो मैं आपको योजना में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अभी वर्तमान में भामाशाह योजना राजस्थान सरकार बंद कर चुकी है, या भामाशाह कार्ड नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसे समझना जरूरी है। भामाशाह कार्ड की जगह अब जन आधार कार्ड जो है वो सरकार ने जारी कर दिए हैं। लेकिन दोनों ही सरकारों का, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, दोनों का उद्देश्य सेम था। वो हम योजना में समझेंगे। देखिए, शुरुआत हुई थी इस योजना की 15 अगस्त 2014। उस समय मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे, ठीक है। और शुरुआत करी थी भैया उदयपुर से। कई बार पूछ लेते हैं कि पहला भामाशाह कार्ड किसका बना, तो पहला भामाशाह कार्ड संपत्ति देवी का बना, और संपत्ति देवी निवासी थी अजमेर की। अब समझेंगे हम योजना के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है इस योजना के? पहला उद्देश्य है राज्य की अधिकतम जनता जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। कहने का मतलब है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता के खातों में ट्रांसफर किया जाए। जनता के खातों में
ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, अब ट्रांसफर करने के लिए सरकार क्या स्कीम बना रही है वो मैं बताता हूं आपको। सरकार ने क्या किया, सबसे पहले एक भामाशाह कार्ड जारी किया गया। पहले जो है हमको कई प्रकार के कार्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अब भामाशाह कार्ड लॉन्च किया गया। भामाशाह कार्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत कार्ड, एक होता है परिवार कार्ड। और ज्यादातर जो कार्ड है वो परिवार कार्ड ही है, जिसमें आगे की ओर महिला मुखिया का फोटो होता है, उनका नेम होता है, पीछे की ओर फैमिली मेंबर का फोटो होता है और उनका नेम होता है। ठीक है, व्यक्तिगत कार्ड चाहे तो व्यक्ति पर्सनल अपना बनवा सकता है। अब आगे देखें आप लोग, कार्ड दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत कार्ड और परिवार कार्ड। देखिए, और कितने लोगों के ऐसे कार्ड बनाए गए हैं वो जानकारी देना चाहूंगा। अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कार्ड तो बहुत सारे बनाए गए हैं, कार्ड तो राजस्थान की जितने परिवार हैं उतने कार्ड बने हैं, लेकिन कार्ड से ज्यादा लाभ किनको होगा, जो वास्तव में योजना के हकदार हैं। वो लोग कौन कौन से होंगे, वो लोग होंगे बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर। पहले बता चुका हूं मैं आपको, गरीबी रेखा से नीचे 50,000 से जिनकी वार्षिक आय कम है वो बीपीएल, और 50,000 से जिनकी वार्षिक आय ज्यादा है और 1 लाख से कम है वो आएंगे एपीएल, गरीबी रेखा से ऊपर। और इन्हें ही हम अंत्योदय परिवार बोलते हैं। और आप जानते होंगे गांव में जो 2 रुपए किलो गेहूं की स्कीम है, 2 रुपए किलो गेहूं जो मिलते हैं परिवार के मेंबर को, प्रति मेंबर 5 किलो गेहूं, वो इसी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को ही मिलता है। समझे आप? ठीक है, अब देखिए इस योजना में कौन कौन से बैंकों को जोड़ा गया है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इस योजना में इंपोर्टेंट सभी बैंकों को जोड़ा गया है। कौन कौन से बैंक है योजना में? निम्न बैंकों में खाते खोले गए और खाते बिल्कुल निशुल्क खोले गए। क्यों खोले गए? जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ उनके खातों में मिल सके। जैसे नरेगा का पैसा है, नरेगा में लोग जाते हैं, उनको सीधा पैसा ट्रांसफर मिल जाए। ठीक है, पेंशन के पैसा है, छात्रवृत्ति का पैसा है, जितना भी और किसानों को मुआवजा है, बहुत सारा पैसा जो सरकार जो है टाइम टाइम पर देती रहती है वो सीधा लाभार्थी के खाते में जमा हो जाए। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग पेंशन के चक्कर में और अपने पैसे के चक्कर में सरकारी विभागों के चक्कर काटा करते थे। ठीक है, और उनको टाइम पे पैसा नहीं मिल पाता था। तो सरकार चाहती है समय पर सभी को पैसा मिल जाए, इसलिए इस तरह की योजनाएं चलाई गई है। बैंकों के नाम देखिए, पहला बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2 आईसीआईसीआई, इसका फुल फॉर्म बताया था मैं आपको। ये भारत का एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और आईसीआईसीआई भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक,
नंबर 5 BRKGB, इसे बोलते हैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 5 बैंक हो चुके हैं, 3 बैंक और हैं। पहला SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर 3 BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 4 PNB पंजाब नेशनल बैंक, नंबर 5 BRKGB बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, नंबर 6 पे देखिए, नंबर 6 पे जो बैंक है वो बैंक अभी बंद हो चुका है। बंद होने का मतलब है वह मर्ज हो चुका है। तो छठा बैंक था भैया आपके SBBJ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। किसमें मर्ज हो गया ये? यस, ये SBI बैंक में मर्ज हो चुका है। नंबर 7वां बैंक है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। नंबर 8 है बैंक भैया राजस्थान स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड। तो आपको भामाशाह योजना अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस योजना में क्या है वो आप समझ चुके हैं। अब भामाशाह कार्ड का नाम क्या कर दिया गया है? इनका नाम जन आधार कार्ड कर दिया गया है, या भामाशाह कार्ड की जगह सरकार ने जन आधार कार्ड लॉन्च कर दिए गए हैं, और यही कार्ड जो है इन कार्ड की जगह पर काम आएंगे। इस योजना में एक नेक्स्ट स्कीम और भी थी जो कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से है, उसको भी हम अच्छी तरह समझ लेंगे। अभी हमने भामाशाह योजना पढ़ी थी। भामाशाह योजना से जुड़ी हुई एक और योजना है जो कि है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और उसका नाम जो है वो कर दिया गया है महात्मा गांधी, सॉरी अभी हमने भामाशाह योजना पढ़ी है। भामाशाह योजना से जुड़ी हुई एक और योजना है, वो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। उसका नाम परिवर्तित करके अभी नाम कर दिया गया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, वो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा नाम की जो योजना थी वो शुरू हुई थी 13/12/15 को श्रीमती वसुंधरा जी सिंधिया द्वारा। योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध करवाना। ठीक है, पहले इस योजना में क्या था? पहले इस योजना में 30,000 से 3 लाख तक का बेनिफिट दिया जा रहा था। ठीक है, अगर उन्हें सामान्य बीमारियां हैं तो सामान्य बीमारियों के लिए लोगों के 30,000 रुपए तक का इलाज निःशुल्क हो रहा था, और यदि कोई क्रिटिकल इलनेस या गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा था। लेकिन सरकार ने केंद्र सरकार से सबक लेते हुए या केंद्र सरकार से सहयोग लेते हुए
इस 3 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना लाभ दिया जा रहा है, तो वो लाभ है 5 लाख तक दिया जा रहा है। किन लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इस स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि बीपीएल और एपीएल लोगों को लाभ दिया जा रहा है। बीपीएल और एपीएल जिनको लाभ दिया जा रहा है उनके पास कार्ड होना चाहिए। पहले भामाशाह कार्ड होना चाहिए था, अब जन आधार कार्ड की बात करेंगे। जन आधार कार्ड का जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। मान लो बीमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ एडमिट होंगे और उनका एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक का सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, ठीक है। इस योजना के साथ में एक और योजना शुरू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, उसको भी हम निरंतर रूप से पढ़ लेते हैं। वो योजना है मेडिकल कॉलेज योजना। मेडिकल कॉलेज योजना मेडिकल कॉलेज किस काम आते हैं? मेडिकल कॉलेज में बच्चे एमबीबीएस करते हैं। ये सरकारी कॉलेज है, पहले बहुत कम थे, अब सरकार इनका धीरे धीरे विस्तार कर रही है। उन छोटे छोटे शहरों में भी ये मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती है ताकि छोटे शहरों के आसपास के लोगों को भी एमबीबीएस करने का मौका मिले, या उन्हें घर से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़े, या कम खर्चे में उनकी डॉक्टरी पूरी हो जाए। इसके लिए सरकार जो है मेडिकल कॉलेजों का लगातार विस्तार कर रही है, ठीक है। वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो जो पहले योजना बड़ी थी इससे जस्ट पहले, वो और ये दोनों योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी और दोनों की शुरुआत हुई 13/12/2015 को ही हुई थी। उद्देश्य बता चुका हूं मैं आपको, आप नोट कर लीजिए। छोटे शहरों में भी मेडिकल कॉलेजों की सुविधा उपलब्ध करवाना ताकि वहां के आसपास के लोगों को भी डॉक्टरी के चांसेस मिले, या कम खर्चे में वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर सके। अब इस योजना के तहत कितने नए कॉलेज बनाए गए हैं? वो कॉलेजों की संख्या है 8। योजना के अंतर्गत निम्न 8 नए कॉलेजों का निर्माण किया गया है। तो हमें इन कॉलेज जो जहां स्थित हैं उन शहरों के नाम याद करने होंगे। उसकी एक छोटी सी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। वो ट्रिक है बीए और बीएससी करके बीडीपी, ठीक है। थोड़ा सा और लग रही है ट्रिक, लेकिन याद करने के लिए बड़ा इजी रहेगा। बीए और बीएससी करके बीडीपी। कैसे? बी फॉर भरतपुर, ए से अलवर, बी से भीलवाड़ा जहां का मैं निवासी हूं, एस फॉर सीकर, सी फॉर चूरू, बीकानेर संभाग का है जिला चूरू, बी से बांसवाड़ा, सॉरी यहाँ बांसवाड़ा नहीं है, यहाँ पर बाड़मेर है, ध्यान रखें आप। बी से बाड़मेर, डी से डूंगरपुर और पी से पाली। ओके, ओके देखेंगे। बीए और बीएससी करके बीडीपी, बी से भरतपुर, ए से अलवर, बी से भीलवाड़ा, एस से सीकर, सी से चूरू, बी से बाड़मेर, डी से डूंगरपुर और पी से पाली। यानी कि 8 नए कॉलेजों का निर्माण किया गया है। यहाँ के शहरों के आसपास के लोग जो है वो सुविधा पूर्वक अब मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी कर पाएंगे, ठीक है। ये योजना जो है वो समाप्त हो गई है। आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। वो योजना है अंतरजातीय युवा योजना। अंतरजातीय
विवाह योजना। सरकार चाहती है दलित लोगों को विवाह के पर्याप्त अवसर मिले या दलित लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आवे। तो सरकार ये कह रही है हम लोग जो है ऐसी योजना बनाए जिसमें लोगों को अंतर जाति विवाह की सुविधा मिले। इसका मतलब क्या है कि एससी और एसटी का बालक या बालिका किसी जनरल कास्ट के बालक या बालिका से शादी करना चाहे तो उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आवे और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का मौका नहीं मिले, उन्हें सामाजिक विरोध का अवसर नहीं मिले। तो इसलिए जो है इस प्रकार की स्कीम चलाई गई है। इस योजना में व्यापक बदलाव किए गए हैं 1 अगस्त 2017 से। इस डेट को याद कर लें, 1 अगस्त 2017 से योजना में व्यापक बदलाव किए गए हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उद्देश्य में लिखेंगे अपन कि आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए दलित लोगों को या फिर एससी एसटी के नीचे समझी जाने वाली जातियों के युवाओं एवं युवतियों को विवाह में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता इस प्रकार है। पहली, इस योजना में लाभ लेने के लिए पहली योग्यता है लड़का या लड़की, लड़का कम से कम 21 वर्ष का हो, लड़की कम से कम 18 वर्ष की हो। ठीक है, दोनों की वयस्क जो है वो वयस्कता की उम्र पूरी कर चुके हो। दूसरी चीज, इनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। इन लड़का या लड़की के माता पिता किसी सरकारी योजना का लाभ या सरकारी नौकरी में नहीं हो। ठीक है, एक चीज और, ये अपनी मर्जी से विवाह करें। ठीक है, तो इस योजना में इन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इंपोर्टेंट बात यहां लिखेंगे अपन लोग कि एससी या एसटी का युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू जाति के युवक या युवती से विवाह करे तो इन्हें सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। प्रोत्साहन राशि कितनी देती है? इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, पहले इस योजना के तहत इन युवक या युवती को 50,000 की राशि मिलती थी। बदलाव कब किया गया? मैं लिखा रखा हूं आपको, 1 अगस्त 2017 को 50,000 से सीधा 5 लाख कर दिया गया है ताकि इन लोगों का भी जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके।
ठीक है, योजनाएं आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। एक चीज कहना चाहूंगा कि माना की दुनिया में सभी जगह धोखा है, माना की दुनिया में सभी जगह धोखा है, लेकिन आप तो अच्छे बने, आपको किसने रोका है? ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे बने, अच्छी सोच रखें, सकारात्मक विचार रखें। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आएगी, समस्याओं से घबराए नहीं। ऐसी कोरोना नाम की कई तरह की समस्याएं आएगी, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, वो होते रहेंगे। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। देखो, ये लॉकडाउन भी खुल जाएगा, सरकार एग्जाम भी लेगी, वो सारी चीजें होगी, लेकिन जब तक हम हमारी तैयारी को पूर्ण नहीं रखेंगे, हम आत्मविश्वास से तैयारी नहीं रखेंगे, तो हमारा सफल होना तय है, हमारा असफल होना तय है। इसलिए सफल होने के लिए जो है आप लगातार तैयारी करें और अपने को आत्मविश्वास से जो एक टाइम टेबल, एक निश्चित दिनचर्या बनाकर, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, टारगेट सेट करके स्टडी करें। क्योंकि कोई भी चीज याद की हुई, आज जैसे मैंने कोई चीज याद करी तो वो मुझे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में भूल जाऊंगा, लेकिन उसका 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया गया है ना, तो 21 दिन तक ऐसा हमने अगर एक लगातार शेड्यूल फॉलो कर लिया तो वो चीज हमारी हैबिट में आ जाती है, और हैबिट में आने के बाद हमें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके लिए जीवन में सक्सेस होना है तो दिनचर्या को बिल्कुल नियोजित तरीके से, और जो है स्टडी को आप निरंतर रखेंगे। अगर 5 से 6 घंटे की स्टडी भी आप निरंतर कर रहे हैं तो आने वाले 6 महीनों में आपके पास सरकारी पद होगा, और सरकारी पद होने के बाद आपकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा जो है वो लगातार रूप से बढ़ेगी, और आपका, आपके परिवार का जो है वो नाम रोशन होगा। इसलिए आप लगातार तैयारी करते रहें। मेरे इस विषय में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। जय हिंद।